नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नीति शतकम के अंतर्गत कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधरम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरौ ततो नादिकम तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम वृतिममा कृथः कूपे पश्ये पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। तो इस पद्य के अंतर्गत भर्तृहरि ने बताया है कि व्यक्ति को जो उसके कर्म होते हैं उसी के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करेगा उसके अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि धात्रा अर्थात विधाता ईश्वर ने निज भाल पट्ट लिखितम अर्थात जिस मनुष्य के ललाट पर अर्थात भाग्य में स्तोकम महतम व थोड़ा या अधिक यद धनम अस्ति जो धन लिख दिया है कि ईश्वर ने या विधाता ने जिस किसी मनुष्य के ललाट पट पर अर्थात भाग्य में थोड़ा या अधिक जो धन लिख दिया है तत् वह मरुस्थले अपि मरुस्थल में भी नितराम प्राप्नोति अर्थात वह प्राप्त कर सकता है। कि ईश्वर ने जिस किसी मनुष्य के भाग्य में थोड़ा या अधिक धन लिख दिया है वह व्यक्ति उस धन को मरुस्थल में भी प्राप्त कर सकता है। फिर कहते हैं ततः अधिकम मेरु न प्राप्नोति लेकिन उससे अधिक वह धन मेरु पर्वत से भी प्राप्त नहीं कर सकता। कि थोड़ा या ज़्यादा जितना भी धन ईश्वर ने व्यक्ति के भाग्य में लिख दिया है वह धन उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। वह धन वह मरुस्थल से भी प्राप्त कर सकता है लेकिन उस धन से अधिक धन वह मेरु पर्वत की ऊंचे शिखरों पर भी वह प्राप्त नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति के भाग्य में जितना धन ईश्वर लिखता है वह उतना ही धन प्राप्त करता है। फिर कहते हैं कि तत् धीरः भवः इसलिए हे मनुष्य धैर्य को धारण करो। वित्तवत्सु कृपणाम वृति वृथा मा कृथः। तो यहाँ कहते हैं कि जो धनिक लोग हैं जो धनवान हैं जो धन से परिपूर्ण व्यक्ति हैं ऐसे उन मनुष्यों के सामने जो कृशता है अर्थात जो गरीबी है ऐसे वचनों को उनके सामने नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि जो धनिक व्यक्ति हैं उनके सामने दीनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं पश्ये देखिए, यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि घट कूपे पयो निधौ अपि तुल्यम जलम गृह्णाति। कि जो घड़ा होता है वह कुएं से और समुद्र से समान रूप से ही जल को ग्रहण करता है। कि घड़े को चाहे कुएं से भर लीजिए चाहे समुद्र से भर लीजिए वह समान रूप से ही जल को ग्रहण करता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी धनिकों के सामने दीनता का व्यवहार या दीनता वाले वचनों को नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ इस पद्य में भर्तृहरि कहते हैं कि व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि ईश्वर ने व्यक्ति के ललाट पट पर अर्थात भाग्य में थोड़ा या अधिक जो भी धन लिख दिया है वह उस धन को वह व्यक्ति मरुस्थल से भी प्राप्त कर सकता है लेकिन उस धन से अधिक धन मेरु पर्वत के ऊंचे शिखरों से भी वह प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे मनुष्य तू धैर्य को धारण कर। क्योंकि कहते हैं कि धनिकों के सामने व्यक्ति को दीनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं उदाहरण प्रस्तुत किया है कि देखिए कि जो घड़ा होता है वह कुएं से और भले समुद्र से समान रूप से ही जल को ग्रहण
करता है। इसलिए जिसके भाग्य में जितना धन लिखा है ईश्वर ने, वह उतना ही धन को प्राप्त कर पाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रुतया मम भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशः केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत चातक पक्षी के उदाहरण के द्वारा या चातक पक्षी के द्वारा यहाँ पर सर्वत्र व्यक्ति को दीनता व्यक्त नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना अनुचित होता है। तो इसी का कथन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि रे रे मित्र चातक, अरे मित्र चातक, त्वया सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, तुम्हारे द्वारा सावधान मन से या ध्यान पूर्वक क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए श्रूयताम सुनना चाहिए, अर्थात मेरे वचनों को तुम थोड़ी देर के लिए ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं कि गगने बहवः अम्बुदा बसंती, जो आकाश होता है, गगन होता है, उसमें अनेक बादल छाए रहते हैं, घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। परंतु सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति, लेकिन सभी बादल एक जैसे नहीं होते हैं, उनका एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। केचिद् वृष्टिभिः वसुधाम आद्रयन्ति, कुछ बादल तो वृष्टि के द्वारा अर्थात वर्षा करके इस पृथ्वी को गीला कर देते हैं, भिगा देते हैं। केचिद् च वृथा गर्जन्ति, और कुछ जो होते हैं वो व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। अतः यम यम पश्यसि, हे चातक, तुम जिस जिस को देख रहे हो, तस्य पूरतः दीनम वचः मा ब्रूहि, तुम्हें उनके सामने दीनता वाले वचनों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सारे बादल जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। कुछ बादल होते हैं जो वर्षा करके पृथ्वी को भिगोते हैं, और कुछ बादल जो होते हैं वो व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। इसलिए हे चातक पक्षी, तुम जिस जिस को भी देख रहे हो, उनके सामने दीनता वाले वचनों को प्रकट मत करो। तो इस प्रकार का जो कथन है वो इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो यहाँ चातक पक्षी के उदाहरण को प्रस्तुत करके जो प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी दीनता वाले वचनों को प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अनुचित होता है। तो एक बार फिर से देखिए अर्थ को। रे रे मित्र चातक, अरे मित्र चातक, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा सावधान मनसा, सावधान मन से या ध्यान पूर्वक क्षणम श्रूयताम, कुछ देर के लिए, क्षण भर के लिए श्रूयताम सुनना चाहिए, अर्थात मेरे वचनों को सुनना चाहिए। गगने बहवः अम्बुदा वसंती, कि गगन में अनेक बादल छाए रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। परंतु सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् वृष्टिभिः वसुधाम आद्रयन्ति, कुछ वृष्टि के द्वारा अर्थात वर्षा आदि के द्वारा इस पृथ्वी को गीला करते हैं। केचित् च वृथा गर्जन्ति, और कुछ जो होते हैं वो केवल मात्र या व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। अतः यम यम पश्यसि, अर्थात तुम जिस जिस को देखते हो, तस्य पूरतः दीनम वचः मा ब्रूहि, तो उनके सामने दीनता वाले वचनों को मत कहो। तो इस प्रकार से यहाँ पर दीनता के वचनों को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अनुचित होता है। तो इसी का कथन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। अकरुण त्वम कारण विग्रह परधने पर्योषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम। यहाँ दुर्जन व्यक्ति की जो प्रकृति होती है, उसका जो व्यवहार होता है, आचरण होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि अकरुणत्वम अर्थात निर्दयता, जिसके अंदर करुणा का भाव नहीं होता है, निर्दयता। अकारण विग्रह,
और बिना किसी कारण के ही विग्रह अर्थात कलह करना। परधने पर्योषिति च स्पृहा, दूसरों के धन और दूसरों की स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, लालसा रखने वाले। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और जो बंधुजन होते हैं उनके प्रति ईर्ष्या का व्यवहार रखने वाले। ही इदम दुरात्मना प्रकृति सिद्धम, ये दुर्जन व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है। कि हाँ, दुर्जन व्यक्ति की प्रकृति किस प्रकार से होती है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि जो निर्दयता का भाव, निर्दयता अर्थात करुणा का भाव जिनमें नहीं होता है, जो निर्दयी होते हैं और बिना किसी कारण के ही कलह करते रहते हैं, जो दूसरों के धन और दूसरों की स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और जो सज्जनों और बंधुजनों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, ये सभी दुर्जन व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति को कभी भी अपने अंदर इन दुर्गुणों को नहीं रखना चाहिए। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन, मणिना भूषितः सर्पः किमशौ न भयंकर है। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत यदि कोई दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत है अर्थात विद्यावान है, फिर भी ऐसे उस दुर्जन व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में सर्प के उदाहरण को देकर के प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि दुर्जन है अर्थात दुर्जन व्यक्ति विद्या अलंकृत है, विद्या से अलंकृत होने पर भी अर्थात जो ज्ञान रखता है, जो दुर्जन व्यक्ति ज्ञानी है, विद्या से अलंकृत है, सुशोभित है, सन अपि परिहर्तव्ये, फिर भी उसका परित्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मणिना भूषितः असौ सर्पः किम न भयंकर है, कि अपने फण में मणि को धारण करने वाला सर्प क्या भयंकर नहीं होता है। अर्थात ऐसा नहीं है। सर्प की प्रकृति ही क्या होती है, काटने की होती है, जहर को फैलाने की होती है। तो इसलिए जो दुर्जन व्यक्ति होता है, चाहे वह विद्या से अलंकृत ही क्यों न हो, उसका परित्याग करना ही चाहिए, क्योंकि जो दुर्गुण होते हैं वो उस व्यक्ति के चरित्र में होते ही हैं, उसके स्वभाव में होते ही हैं। इसलिए दुर्जन व्यक्तियों का हमेशा परित्याग करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में भर्तृहरि करते हैं। उन्होंने कहा है कि दुर्जन व्यक्ति चाहे विद्या से अलंकृत ही क्यों न हो, उसका परित्याग करना चाहिए। और उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या मणि से युक्त सर्प भयंकर नहीं होता, अर्थात वह भयंकर ही होता है, चाहे वह मणि से भले ही युक्त क्यों न हो। तो इस प्रकार से दुर्जन व्यक्ति का सदैव परित्याग करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। जाड्यम ह्रीमति गण्यते वृत्तरुचो दम्भः शुचौ केतवम सुरे निर्घणन्ता मुजौ विमतीता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विनी अविलप्तता मुखरता वक्त्यरक्ति स्थरे तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम यो दुर्जनैर अंकितः। अब यहाँ दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं वो सज्जनों के गुणों में दोषों को आरोपित करते ही हैं। सज्जनों का ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिन पर दुर्जन व्यक्ति दोष का आरोप न करता हो। तो ऐसे ही कुछ वचनों को इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि दुर्जनी अर्थात दुर्जन व्यक्ति के द्वारा ह्रीमति जाड्य, जो लज्जाशील व्यक्ति होते हैं उनमें जाड्य अर्थात मूर्खता का आरोप कर दिया जाता है, कि जो लज्जा से युक्त होता है उसको मूर्ख बता दिया जाता है। वृत्त रुचो दम्भ है अर्थात वृत्त आदि में रुचि रखने वाले में पाखंडता को बता दिया जाता है, कि जो वृत्त में रुचि रखता है उसमें पाखंडी का आरोप लगा देते हैं।
शुचो केतवम, और जो पवित्र चरित्र वाले होते हैं उनमें कपटीपन कह देते हैं। सुरेह निर्घणता, और जो पराक्रमी होते हैं ऐसे उन मनुष्यों में निर्दयता का भाव या उसका आरोप कर देते हैं। मुनहो विमतिता, और मुनि में मतिहीनता का आरोप लगा देते हैं। प्रिय लापनी दैन्यम, और जो मृदुभाषी होते हैं उनमें दीनता का आरोप लगा देते हैं। तेजस्विनी अविलप्तता, और जो तेज से युक्त होते हैं उनमें अभिमान का आरोप ये लगाते हैं। वक्तरी मुखरता, और जो अच्छा वक्ता होता है उसके लिए वाचालता का आरोप लगाते हैं। स्थिरे अशक्ति ही गण्यते, और जो शांत स्वभाव वाले होते हैं उनके प्रति सामर्थ्यहीनता का दोषारोपण करते हैं। तत्गुणी नाम से कह नाम गुण है भवेत, यह दुर्जनई न अंकित है, कि गुणजनों का या जो गुणीजन होते हैं गुणज्ञ होते हैं ऐसे उन मनुष्यों का ऐसा कौन सा गुण है जिस पर दुर्जन व्यक्ति दोष का आरोप नहीं करते हैं। अर्थात सज्जनों के या जो गुणज्ञ होते हैं उनके समस्त गुणों पर दुर्जन व्यक्ति किसी न किसी का दोष का आरोप करते ही हैं। तो जैसा कुछ हमने यहाँ उन उदाहरणों में देखा, तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि दुर्जनई अर्थात दुर्जन व्यक्ति के द्वारा हरिमति जाड़े, जो लज्जाशील व्यक्ति होते हैं उनमें मूर्खता का आरोप किया जाता है। वृत्त रुचो दंभ है, जो वृत्त में रुचि रखने वाले होते हैं उनमें पाखंड का आरोप कर दिया जाता है। सुचौ केतवम, और जो पवित्र चरित्र वाले होते हैं उनमें कपटीपन का आरोप किया जाता है। सुरय निर्घणता, और जो पराक्रमी होते हैं उनमें निर्दयता का आरोप किया जाता है। मुनहो विमतिता, मुनि में मतिहीनता का आरोप कर दिया जाता है। प्रिय लापिनी दैन्यम, जो मृदुभाषी होते हैं उनमें दीनता का आरोप कर दिया जाता है। तेजस्विनी अवलिप्तता, और जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनमें अभिमान का आरोप कर दिया जाता है। वक्तरी मुखरता, और जो अच्छा वक्ता होता है उनमें वाचालता का आरोप कर दिया जाता है। स्त्री अशक्ति गणिते, और जो शांत स्वभाव वाले होते हैं उनमें सामर्थ्यहीनता का दोषारोपण कर दिया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि तत्गुणी नाम से कह नाम गुण भवेत, यह दुर्जनई न अंकित है, कि गुणीजनों का ऐसा कौन सा गुण है जिस पर दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा दोषारोपण नहीं किया जाता है। अर्थात समस्त गुणों के ऊपर दुर्जन व्यक्ति दोषारोपण करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। लोभस चेद गुणेन किम पिशूनता यध्यस्ति किम पातकई, सत्यम चेतपसा च किम शुचि मनो यध्यस्ति तीर्थेन किम, सौजन्यम यदि किम गुणहि सुमहिमा यध्यस्ति किम मंडनई, सद्विद्या यदि किम धनेर अपयशो यध्यस्ति किम मृत्युना। तो इस पद्य के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा क्या ग्रहण करने के योग्य है और क्या त्याग करने के योग्य होता है, तो इसी का वर्णन इस पद्य में भर्तृहरि ने किया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि लोभः चेत तरहि अगुणे किम, यदि व्यक्ति में लोभ की भावना है तो दुर्गुणों की क्या आवश्यकता या दुर्गुणों से क्या प्रयोजन है, उनसे क्या लाभ है। यदि व्यक्ति में लोभ की भावना होती है तो अन्य दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं होती है, तो अन्य दुर्गुणों से क्या प्रयोजन होता है। फिर कहते हैं यदि पिशूनता अस्ति तरहि पातके ही किम, तो कहते हैं यदि व्यक्ति में चुगलखोरी है तो अन्य पाप से क्या प्रयोजन है। सत्यम तपसा च किम, यदि सत्य वचन है तो तप से क्या प्रयोजन है। यदि शुचि मनः अस्ति, यदि पवित्र मन है तरहि तीर्थेन किम, तो तीर्थों से क्या प्रयोजन है। यदि सौजन्यम तरहि गुणै किम, यदि सज्जनता है तो गुणों से क्या प्रयोजन। यदि सुमहिमा अस्ति, यदि सुमहिमा है तरहि मंडनै किम, तो अन्य मंडन या आभूषण अलंकरण से
क्या प्रयोजन। यदि सद्विद्या तदा धनै किम, यदि सद्विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन। यदि अपयशो अस्ति तर्हि मृत्युनाम किम, यदि अपयश है तो मृत्यु से क्या प्रयोजन है। तो व्यक्ति के द्वारा क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या परित्याग करने योग्य है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो एक बार पुनः देखिए इसके अर्थ को। भर्तृहरि कहते हैं कि लोभ है चेत तरही, यदि व्यक्ति में लोभ की भावना है, तरही अगुणेन किम, तो दुर्गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि पिशूनता अस्ति, यदि चुगलखोरी है, तरही तो पातकई किम, तो पाप से क्या प्रयोजन। सत्यम तपसा चकिम, यदि सत्य वचन है तो तप से क्या प्रयोजन। यदि शुचि मन अस्ति, यदि पवित्र मन है, तरही तो तीर्थेन किम, तो तीर्थ से क्या प्रयोजन। यदि सौजन्यम तरही, यदि सज्जनता है तो फिर गुणै किम, गुणों से क्या प्रयोजन। यदि सुमहिमा अस्ति, यदि सुमहिमा है, तरही तो फिर मंडनै किम, तो अन्य मंडन या अलंकरण या आभूषणों से क्या प्रयोजन। यदि सद्विद्या, यदि सद्विद्या है, तदा तब धनै किम, धन से क्या प्रयोजन। यदि अपयशो अस्ति, यदि अपयश है, तरही मृत्युना किम, तो मृत्यु से क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने नीति शतकम के कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की है। तो अगली क्लास में आगे के जो पद्य होंगे उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।